हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट कैम क्लासेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जून 2026 के अगर एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं और फरवरी 2026 से अगर हम इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करें तो हमें कितने एफर्ट्स देने की जरूरत है, किस तरह से आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और क्या आप इस एग्जाम की तैयारी को 5 महीने में कर भी सकते हैं या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। साथ ही साथ में तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से ये आने वाले 5 महीने आपके खराब ना हो, प्लस कहां कहां से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CSIR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन मैट कैम क्लासेस आपको इसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के थ्रू कराता रहता है और आगे भी क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो 5 महीने की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मेनली मैं आपको बता देता हूं, हम लोग CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। तो CSIR नेट के एग्जाम को अगर टारगेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना एम क्लियर कर लीजिएगा कि मुझे LS निकालना है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टारगेट करना है, या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो JRF होता है उसके लिए टारगेट करना है। दोनों में से जो भी आप टारगेट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में एक क्लैरिटी ऑफ मार्क्स मैं बता देता हूं कि आपको इतने नंबर चाहिए होंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके लिए हम लोग अगर प्रीवियस कट ऑफ्स को अगर देखते हैं तो उसमें साफ साफ समझ में आता है कि जैसे जून 2025 की जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग मतलब जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 101.5 नंबर, जो कि पिछले 3-4 सालों में से काफी सबसे लोवेस्ट कट ऑफ थी, वरना इतनी कम कट ऑफ कभी जा नहीं रही थी JRF की। ठीक है, तो JRF की जो कट ऑफ गई थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो वो गई थी 101.5 मार्क्स। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ गई 101.5 मार्क्स गई थी। ठीक है, बाकी सभी कैटेगरी का भी आप देख सकते हैं। JRF की कैटेगरी यहां पर 85 89 48 88 89 89 मार्क्स की कट ऑफ गई थी किसके लिए, EWS के लिए। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 46 86 और 87.5, तो 87.5 आपकी यहां पर चली गई थी कट ऑफ ओबीसी की। यहां पर 66.5 कट ऑफ गई थी एससी की और 56 नंबर कट ऑफ गई थी यहां पर, और ये 51 मार्क्स नंबर की कट ऑफ गई थी किसके लिए, ये JRF की कैटेगरी की कट ऑफ है। अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखते हैं तो यहां पर 91 92 मान लो 92 मार्क्स आपकी JRF की गई थी कट ऑफ जनरल के लिए। यहां पर 80.1 मार्क्स गई थी कट ऑफ किसके लिए, EWS के लिए, और लगभग लगभग 80 मार्क्स की कट ऑफ गई थी आपके लिए ओबीसी के लिए। यहां पर लगभग लगभग 60 मार्क्स कट ऑफ गई थी किसके लिए, एससी के लिए, और यहां पर 50.4 मार्क्स एसटी के लिए गई थी और 50 मार्क्स की कट ऑफ गई थी PWD के लिए। ये पिछले 3-4 साल की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है। इसके अलावा इससे पहले कि अगर आप पेपर देखेंगे दिसंबर 2024 की कट ऑफ देखते हैं तो वहां पर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रिसेंट टाइम की गई थी 118 नंबर JRF की कट ऑफ गई थी, और 106.2 पॉइंट मार्क्स जो कट ऑफ गई थी वो किसके लिए गई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गई थी। इसके अलावा इनको भी आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। प्रीवियस एक दो और एग्जाम्स देख लीजिए। जून 2024 की कट ऑफ में भी 111 नंबर की कट ऑफ गई थी JRF के लिए। इसके अलावा दिसंबर 2023 की कट ऑफ भी देखेंगे तो यहां पर गई थी, ये देखो कम गई थी, ये 103 नंबर JRF की कट ऑफ गई थी, और यहां पर 106 नंबर 51, अच्छा EWS सॉरी, हाँ 118 नंबर यहां पर भी ठीक ठाक कट ऑफ गई थी किसमें, दिसंबर 2023 में 118 नंबर JRF की कट ऑफ गई थी, और यहां पर 106.2 कट ऑफ किसकी गई थी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की गई थी। तो अगर आप इन सारी कट ऑफ्स को देखते हैं तो आपके सामने दिमाग में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। वो क्या क्लियर हो जानी चाहिए कि जैसे मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता देता हूं, बाकी कैटेगरी का भी आप लोग अपने हिसाब से आइडिया लगा ही लेंगे कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं और अगर आप JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके मन में टारगेट होना चाहिए कि 120 प्लस नंबर ही लाने पड़ेंगे। आपका सेफ स्कोर यही है। अगर आपको पेपर लगता है कि बहुत ज्यादा टफ आ रहा है तब आप मानकर चलना कि चलो 110 तक कट ऑफ चली जाएगी, अदरवाइज 120 नंबर की कट ऑफ आपको टारगेट लेकर चलना है। अच्छा, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप की बात करते हैं, उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 110 नंबर प्लस का टारगेट लेकर चलना है, ताकि 106 नंबर भी कट ऑफ जा रही है तो उसे भी आप आसानी से क्रैक कर सके। तो आपके दिमाग में 2 बातें क्लियर हो गई कि आपको नंबर कितने लेकर आने। अच्छा, कितने नंबर पर कितनी रैंक आती है इसको भी जरा आप देख लीजिए। जैसे ये जो जून 2025 के मार्क्स की लिस्ट है, जून 2025 के मार्क्स की लिस्ट है जब आपके पास
क्या आया था, क्योंकि आप लोगों को ये भी आइडिया होगा कि भाई मुझे जैसे मान लो आपको अच्छे कॉलेज में जेआरएफ लेना है अगर, तो फिर आपकी जो रैंक होनी चाहिए ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ की, वो टॉप 50 में टॉप 20 में रहती तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो जैसे ये जून 2025 की कट ऑफ जब 101 नंबर कट ऑफ गई थी, तो 101 नंबर कट ऑफ जाने पर देखिए ऑल इंडिया रैंक जो आती है वो कितनी आती है, लगभग लगभग, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जो टोटल जेआरएफ होती है हर साल लगभग 300 जेआरएफ प्रोवाइड की जाती हैं, 300 स्टूडेंट्स को जेआरएफ प्रोवाइड की जाती हैं, तो 300 तक रैंक आती है। ठीक है, अब इसमें जैसे अगर मान लीजिए कट ऑफ से अगर आपके 20 नंबर ज्यादा आते हैं, कट ऑफ से अगर आपके 20 नंबर ज्यादा आते हैं, तो फिर आपकी जो रैंक रहती है वो लगभग लगभग टॉप 50 में रह जाती है। तो अगर आपकी कट ऑफ 120 नंबर गई है, तो अगर आपके 140 नंबर आ गए तो टॉप टॉप 50 में आ जाएंगे। अगर आपकी कट ऑफ 100 नंबर गई है, आपके 120 नंबर आ गए, तो फिर आप टॉप 50 में रह जाएंगे। ये आपको एक मोटा मोटी आइडिया लेकर चलना है। ठीक है, अच्छा मार्क्स का आइडिया लग गया। तो आखिरकार वो मार्क्स आते कहां से हैं, किन किन टॉपिक से कितने कितने नंबर के मार्क्स आते हैं, तो उसके लिए अगर आप प्रीवियस ईयर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, आप चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा और देखिए जून 2025 की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है हर टॉपिक का, उसको देख लीजिए। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम अभी हुआ है दिसंबर 2025 वाला, उसमें कितने टॉपिक से कितने कितने मार्क्स किस किस जगह से आए थे, इसको जरा एक बार आप पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, इससे एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि क्वांटम केमिस्ट्री तो मान लो एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार आपको 20+ मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा केमिकल और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी दो टॉपिक हैं जिनसे मिलकर हर साल लगभग लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, फिर बाकी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात समझकर चलनी है, अगर आप क्या करना चाहते हैं, CSIR नेट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं पहले ही ओवरऑल सारा कई बार मैंने आपको ये बात बताई है, आपका जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल वो आप समझ लीजिए। गोल्डन रूल आपका क्या है, गोल्डन रूल आपका ये है कि आपको फिजिकल जो है, फिजिकल फिजिकल क्या करनी है, कंप्लीट स्टडी करनी है। ठीक है, कंप्लीट स्टडी करिए, इसको इसको पूरा जितने भी इसमें टॉपिक दे रखे हैं सारे टॉपिक इसके पढ़िए। ठीक है, मोस्ट रिवॉर्डिंग टॉपिक है CSIR नेट का ये, मोस्ट रिवॉर्डिंग। ठीक है, मतलब मोस्ट रिवॉर्डिंग क्यों है, क्योंकि जितना आप इसमें पढ़ेंगे उतना अच्छा इसमें क्या करेंगे, स्कोर कर पाएंगे, सबसे पहली बात। सेकंड नंबर पर जो आपको सीक्वेंस रखना है, उसके बाद आती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जो ट्रायो है इसका, ठीक है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायो है वो क्या है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्योंकि वो फंडामेंटल के लिए जरूरी है। ठीक है, और वो आपको मेन ग्रुप में भी हेल्प करता है, तो बॉन्डिंग, इसके अलावा आपका ऑर्गेनोमेटालिक्स, और इसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन। इन तीनों टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं, तो इन तीनों टॉपिक से आपका क्या होगा कि हर साल पेपर में लगभग लगभग 50 to 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे आप 40 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन तीनों को पढ़कर जाएंगे तो। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो अगला टारगेट होता है वो होता है मेन ग्रुप, मेन ग्रुप। ठीक है, प्लस आपको एफ ब्लॉक भी थोड़ा बहुत देखकर जाना चाहिए ताकि उसके सिंपल क्वेश्चन गलत ना हो, और प्लस साथ में आपको बायो इनऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये आप चाहें तो पहले इन तीनों को कवर कर लीजिए, पहले इन तीनों को कवर कर लीजिए, इनको कवर कर लीजिए, और उसके बाद टाइम बचता है तो ये आपको करना है। बाकी इसके अलावा जो बचती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्गेनिक में आपको पूरा एक सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको जीओसी पढ़नी पड़ेगी, फिर स्टीरियो पढ़नी पड़ेगी, फिर रिएक्टिव रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद ही जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद जब आप नेम रिएक्शंस को पढ़ेंगे, रीजेंट्स को पढ़ेंगे, तब आप क्या कर पाएंगे, चीजें अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और तब जाकर आप अच्छे से जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने नेम जीओसी स्टीरियो पढ़कर चले गए तो उससे एक आधा क्वेश्चन सही हो जाएगा, बट ओवरऑल कोई ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिजिकल पूरी करनी है, इनऑर्गेनिक में ये 3 पार्ट तो करने ही करने हैं, इसके आगे के पार्ट अगर आपसे हो सकते हैं तो उन्हें भी कर जाना है, और ऑर्गेनिक में ये मानकर चलना है कि ऑर्गेनिक आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर आप क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर पाएंगे। और अगर गोल्डन रूल बेसिकली यही है कि तीनों टॉपिक आपको पढ़कर जाने पड़ेंगे, तीनों टॉपिक आपको क्या करने पड़ेंगे, पढ़कर जाने पड़ेंगे। तीनों टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तीनों टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके सामने समस्या क्या खड़ी हो जाएगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि हर बार जो CSIR नेट का एग्जाम होता है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़कर गए हैं, मान लो आप फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़कर गए हैं,
कब मान लो आप ऑर्गेनिक फिजिकल पढ़कर गए, कोई भी दो टॉपिक अगर आप पढ़कर जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, उससे प्रॉब्लम होती है सबसे पहली प्रॉब्लम, जो पढ़कर गए हैं उसमें से ही एक टॉपिक क्या आ जाए कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में से ही, मतलब इन दोनों में से ही कोई एक टॉपिक टफ आ जाए, तब भी समस्या हो जाती है। क्योंकि भाई टफ आता है तो फिर बहुत टफ आ जाता है, फिर पता चला कि तुम्हें पार्ट सी में, क्योंकि देखो एग्जाम जो है आपका CSIR नेट का, CSIR नेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आपको 120 मार्क्स मान लो चाहिए, ठीक है, तो आपके पार्ट सी में जो आपके 60 क्वेश्चन हैं, यहां से अगर आपने क्या किया 90 मार्क्स मान लो, 80-90 मार्क्स अगर आपने यहां से स्कोर कर लिया पार्ट सी से, समझ लेना ध्यान से, तो पार्ट सी से अगर आपने 80-90 मार्क्स स्कोर कर लिया, उसके बाद फिर आप पार्ट बी में 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाकर आपके 40 नंबर बनेंगे, तो फिर आपका काम चल जाएगा। तो पार्ट सी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके पार्ट सी में 50-60 नंबर ही रह गए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्ट सी में 80-90 मार्क्स बनाने के लिए जो 60 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें से 20 ऑर्गेनिक के आएंगे, 20 इनऑर्गेनिक के आएंगे और 20 आएंगे फिजिकल के। अगर आपने एक टॉपिक छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, आपका एक तो पूरे ही चले गए, इन 20 में से तो तुमसे ज्यादा कुछ होगा नहीं। फिर इसके बाद क्या होगा कि अगर मान लो इन दोनों में से कोई एक टॉपिक टफ आ गया, तो पता चले इसके 10, इसमें से 10 ऐसे ही चले गए। अब आपके पास क्या हुआ, 30 क्वेश्चन बचे हैं करने के लिए, और इन 30 में से 20 के 20 नहीं कर पाओगे किसी भी टॉपिक में। नेट में ऐसा मत सोच के जाना कि फिजिकल पूरी पढ़ के जाएंगे तो सारे फिजिकल के क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 2-4-5 क्वेश्चन आ ही जाएंगे अजीबोगरीब टाइप के। तो इसका मतलब है वो भी इफेक्टिवली आपके पास यहां पर 25 क्वेश्चन ही बचेंगे अटेम्प्ट करने के लिए, और फिर 25 में से आप पता चला कि 15 ही कर पा रहे हैं। तो मतलब जो आपके क्वेश्चन होंगे वो बहुत कम लगेंगे, जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको लगेगा यार इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन हो पा रहे हैं, 15 क्वेश्चन हुए। अगर आपके यहाँ पार्ट सी से 15 ही क्वेश्चन हुए तो इसका मतलब 60 नंबर बने। अब 60 को 120 में ले जाने के लिए कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, पार्ट सी में 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 60 नंबर और लाने पड़ेंगे। पार्ट बी के लगभग लगभग 10-15 नंबर, क्योंकि पार्ट बी से 5 क्वेश्चन, वो जो सॉरी पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए में आपके पास 5 क्वेश्चन एक ऐसे होते हैं जो कि जनरली मानकर चल सकते हैं कि हम लोग को 10 नंबर यहां से मिल जाते हैं, 10 मार्क्स। 5 क्वेश्चन आसान होते हैं तो 10 मार्क्स मिल जाते हैं। फिर भी आपके 50 नंबर आपको पार्ट बी से लाने पड़ेंगे, तो वो और पार्ट बी जो है उसे भी जरा समझ लीजिए। जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी जो होता है इसमें आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, और अपने पास केमिस्ट्री में टॉपिक कितने हैं, 30 टॉपिक हैं, 30 टॉपिक। तो लगभग लगभग हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपने 30 में से 10 टॉपिक छोड़ ही दिए हैं तो बचे आपके पास 20 टॉपिक। तो इसका मतलब है कि हर टॉपिक से अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां पर भी आपने लगभग लगभग 40 में से आपके 25 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आप पढ़ के गए हैं, मतलब जितने के लिए आप पढ़ कर गए हैं, और फिर सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। तो मतलब यहां से भी 20 क्वेश्चन कर पाना, मतलब कुल मिलाकर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले यही बात मैं समझा दिया हूं क्या, कि आप लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है आपने, इनऑर्गेनिक भी देख लो। इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बता ही दिया है, प्रीवियस ईयर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, जो मैंने बताई कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स, ठीक है। बाकी मेन ग्रुप देखो कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, देखो लगा यहां पर तो लगातार आ रहे हैं, बट रीसेंट टाइम में देखो मेन ग्रुप से 2 नंबर के क्वेश्चन आए। फिर इसके बाद जो इस बार का दिसंबर वाला पेपर हुआ है उसमें मेन ग्रुप कहां गया, देखो मेन ग्रुप, इसको पीरियोडिसिटी के साथ मिला दिया गया है, तब भी ये 12 नंबर के क्वेश्चन ही दे पाया है। और मेन ग्रुप का आधा पार्ट बॉन्डिंग से भी कवर हो जाता है। तो इस वजह से जो टॉप 3 टॉपिक हैं ये हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका मेन ग्रुप है। बाकी बायो इनऑर्गेनिक से 10 नंबर, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से 10 नंबर, ठीक है, ये चलता रहता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक की अगर बात करते हो तो ऑर्गेनिक में भी देख लो। ऑर्गेनिक में देखने के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे रीजेंट से ज्यादा नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉज करके देख लो, रीजेंट और नेम रिएक्शन से ऐसा लगता है कि नेम रिएक्शन से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में है क्या कि इसके जो क्वेश्चंस है ना वो लगभग लगभग सब मिसलेनियस ही होते हैं। एक एक क्वेश्चन होता है कि मान लो स्टीरियो का एक क्वेश्चन अलग से पूछ लिया, ठीक है, और जीओसी का एक क्वेश्चन अलग से पूछ लिया, पेरीसाइक्लिक का एक क्वेश्चन अलग से पूछ लिया। इसके अलावा बचे हुए जो 15 क्वेश्चन होंगे वो मिसलेनियस होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको भी पूरा एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपका एग्जाम स्कोर हो पाएगा। तो फिर तो इसका मतलब है कि लगभग लगभग हमें ऑर्गेनिक पूरी पढ़नी है, लगभग लगभग हमें फिजिकल पूरी पढ़नी है, और इनऑर्गेनिक में भी लगभग लगभग, मतलब ऑर्गेनिक भी लगभग पूरी ही पढ़नी है, इनऑर्गेनिक भी पूरी ही पढ़नी है, फिजिकल भी पूरी ही पढ़नी है। इनऑर्गेनिक में मान लो नीचे वाले 2-3 टॉपिक आप छोड़ सकते हो, एफ ब्लॉक, ये सब चीजें हैं जो कि लास्ट में टाइम बच जाए तो कवर कर लो।
ऑर्गेनिक में भी बायो ऑर्गेनिक को छोड़ दिया, मान लो हेट्रो तुमने छोड़ दी, पेरीसाइक्लिक छोड़ दी, लेकिन बाकी सब कुछ पढ़कर जाना पड़ेगा। तो ऐसी बात है कि 30 में से लगभग लगभग 20 से 25 टॉपिक्स पढ़कर जाएंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए मैं यहां पर आपको बता, तो फिर क्या होगा, आपका सिलेक्शन के चांसेस अच्छे रहेंगे क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत रहेंगे। 60 क्वेश्चंस में से फिर 25 क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। फिर आपके पार्ट सी से ही 90-90 नंबर आ जाएंगे, बाकी 20-30 नंबर आप पार्ट ए पार्ट बी से लेकर आ जाएंगे। तो इसके लिए देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं बता देता हूं यहां पर, जो कि आपको देखकर ही पता चल गया होगा। फिजिकल में देखो कोई भी एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में भी जो मैंने बता दिया है वो बात तो आपको सब कुछ समझाई दी है। बाकी पढ़ाई अब करें कैसे, तो पढ़ाई करनी है इसका मतलब इतने सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहली बात आप समझ, तो सवाल ये आता है कि बेसिकली हम लोग सीएसआईआर नेट की फिर तैयारी करें कैसे, इतने सारे सिलेबस को 5 महीने में कैसे कवर किया जा सकता है। तो ये सवाल डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। मान लीजिए आपने दिसंबर 2025 का पेपर दिया है, या फिर आप एमएससी में पढ़ रहे हैं, अपने कॉलेज में हैं, आपको कुल मिलाकर फंडामेंटल का आइडिया है। आपको जीओसी स्टीरियो पढ़ाई जाए, आपको काइनेटिक्स पढ़ाई जाए, इलेक्ट्रो पढ़ाई जाए, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई जाए, ऑर्गेनोमेटालिक्स पढ़ाई जाए, कोऑर्डिनेशन पढ़ाई जाए, केमिकल काइनेटिक्स के साथ क्वांटम पढ़ाई जाए, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपने थोड़ा बहुत आइडिया है, आप उसे अच्छे से आसानी से थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। तो फिर आपका जो स्टेज 1 है ना वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। स्टेज 1 ये आपका है, सबसे पहला जो स्टेज होता है सीएसआईआर नेट के एग्जाम को तैयार करने का, वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का स्टेज। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के स्टेज को पढ़ने में कितना टाइम लगता है, तो मैं ये आपको बताता हूं मैटकिम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू कि कितने आवर्स में हम लोग बेसिकली आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो आप इतने आवर्स में इस स्टेज 1 को कवर कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको टोटल 175 लेक्चर्स हैं आपके स्टेज 1 में, जिसमें ये आपका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का फेज है उसमें जितने टॉपिक मैंने बताए हैं उतने टॉपिक को कवर करने के लिए, ठीक है। थोड़े टॉपिक यहां पर ज्यादा ही हैं, तो लगभग 170 लेक्चर्स आप मान लीजिए। तो अगर आप फरवरी और मार्च मंथ की बात करें, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 60 डेज हैं, और इन 60 डेज में आपको लगभग 180 आवर्स ऑफ स्टडी करनी है, ठीक है, लेक्चर्स के थ्रू। अब बात ऐसी आती है कि अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, आप बढ़िया स्टूडेंट हैं, थोड़ा ठीक ठाक स्टूडेंट भी हैं, तो फिर आप इन 180 आवर्स को लगभग, क्योंकि एक लेक्चर को देखने में ऑनलाइन पढ़ने में 1 घंटा ही नहीं लगता है, 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है वो लोग बहुत थोड़ा और जल्दी भी कवर कर सकते हैं। तो बात ऐसी है कि इन 2 मंथ में आप स्टेज 1 को बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं, अगर आप डेली 2-3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 3-4 घंटे भी अगर पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो हैं, आपको लग रहा है बहुत सालों पहले मैंने तैयारी करी थी, बहुत बड़ा गैप है आपकी स्टडी में, आपको बॉन्डिंग में भी ज्यादा आइडिया नहीं बचा है चीजों का, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डेली कम से कम 6 to 8 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका फरवरी मार्च मंथ में स्टेज 1 कंप्लीट होगा। अच्छा, इसके लिए प्रॉपरली आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब चीजें भी हम आपको ऑनलाइन कोर्स में बताते हैं वैसे, ठीक है। आप चाहें तो अपना भी प्लान बना सकते हैं। जैसे 1 फरवरी से मैटकेम क्लासेस का M1 बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रॉपर एक हम क्या दे रहे हैं आपको, ये मंथ M1 बैच का डेली प्लानर दे रहे हैं। एक पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आपने क्या करना है, सीधा प्रिंट कराकर जहां पर भी स्टडी करते हैं वहां पर पेस्ट कर देना है, और उसके बाद डेली जो आपको बताया जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है आपसे कि डेली आपको बॉन्डिंग का लेक्चर 1, लेक्चर 2 और जीओसी का लेक्चर 1 देखना है, तो जब आपका टारगेट दिन का पूरा हो जाए तो उसके आगे टिक लगा देना है। इससे आपको इंस्टेंट मोटिवेशन देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद जब पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पूरा वो जो आपने वॉल में लगा रखा है उसमें कितने टिक लगे हुए हैं, ये आपको टिक डालकर आपके जो भी डाउट ग्रुप हैं, जो गूगल मीट्स होंगी, उसमें आपको मेरे साथ शेयर करना है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा पढ़ाई आपकी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ गए हैं आप लोग। अगर आप लोग थोड़ा फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो फिर आप लोग को क्या कहते हैं 6 to 8 आवर्स दिन भर पढ़ना पड़ेगा लगातार 5 महीने तक, तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा जून 2025 का। अगर आप थोड़े से बढ़िया स्टूडेंट हैं, दिसंबर का पेपर दिया हो, तब तो आप 3-4 घंटे डेली पढ़कर 5 महीने में आसानी से कवर कर सकते हैं। ये टारगेट रखिए, फरवरी मार्च मंथ में आप ये करिए। इसके बाद जो सेकंड फेज आता है वो आता है आपका क्या, एडवांस केमिस्ट्री लर्निंग फेज, जिसमें आपको मेनली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएसआईआर नेट के पढ़ने होते हैं, जितने भी हैं, रीजेंट, नेम रिएक्शन, एनएमआर, पेरिसाइक्लिक, पेट्रो, क्वांटम, सारे के सारे, ठीक है। इनको कवर करने के लिए जैसे अगर कितना टाइम लगना चाहिए या लगेगा, तो वो देखिए यहाँ पर लगभग 220 लेक्चर्स का ये टारगेट है। तो हर दिन आपको लगभग 3 से 4 लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। तो अगले 2 जो वीक आएंगे वो और भी थोड़े रिगरस हो जाएंगे, डेली 4-4 लेक्चर्स भी आपको कवर करने पड़ेंगे।
और उसी के लिए मैं बता रहा हूं, अब इनमें से कई लेक्चर्स तो आप आसानी से कवर कर लेंगे, कई टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, कई टॉपिक आप थोड़ा स्पीड में 2x करके भी पढ़ पाएंगे अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस है। अगर आप बिल्कुल जीरो बटे सन्नाटा है, तब आप मान लीजिए कि 8 आवर्स स्टडी डेली अगर आप करें 1 फरवरी से लेकर जून तक, तो आपका सारा काम एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये आपका स्टेज 2 है। इसके बाद जून का जो महीना होगा उसमें बेसिकली बचे कुछ थोड़े बहुत टॉपिक, और उसके बाद मेनली टेस्ट सीरीज आपको देनी है, और 15-20 जून या फिर जून के एंड में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अगर आप थोड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, थोड़े एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं, तो फिर आप अभी से स्टार्ट करके ये मानकर चलिए कि आपको 2-3 तरीके हैं। देखो, अगर आप रिपीटर स्टूडेंट हैं या फिर आप थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में, मार्च के एंड तक ही लगभग अपना टॉपिक कंप्लीट कर डालेंगे, क्योंकि थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे। अदरवाइज फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी मान लो आप अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो फिर भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप मार्च एंड, फरवरी, मार्च और अप्रैल एंड तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो लेक्चर्स के थ्रू। उसके बाद मई और जून के दिन आप टेस्ट सीरीज दे देना, या फिर अगर आप थोड़े वीक स्टूडेंट हो तो फिर ज्यादा अच्छे से पढ़कर आप क्या कर सकते हो, मई एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो और जून में टेस्ट सीरीज दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 5 महीने में CSIR नेट की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इतना पढ़ ही नहीं पाऊंगा, डेली 8 घंटे पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो फिर आपको जून नहीं, दिसंबर 2026 की तैयारी करनी चाहिए। इन दोनों, जून 2026 और दिसंबर 2026 के लिए मैटकेम क्लासेस के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 1 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच में एक प्रॉपर आपको शेड्यूल दिया जा रहा है, ये मैंने आपको देखो दिखाया है पूरा। हर दिन का आपको टारगेट दिया जा रहा है, ठीक है। टारगेट के साथ साथ बॉन्डिंग का असाइनमेंट, PYQ सॉल्व करने का अलग दिन है, टेस्ट अलग का अलग दिन दिया हुआ है, अलग तरीके से पूरा आपको टारगेट दिया जा रहा है। और अभी यहां पर आपको फरवरी मंथ तक का टारगेट आपको ऐप पर दिया जाएगा। जैसे ही आप कोर्स देखेंगे ऐप पर, दोनों ही बैच में दिसंबर 2026 और जून 2026 में आपको टारगेट मिलेगा। आपको उसको पेंट दीवार पे पेस्ट करके आराम से पढ़ाई करनी है। एकदम नया कोर्स है ये, सारे के सारे टॉपिक लगभग 60-70% टॉपिक्स तो बिल्कुल ही लेटेस्ट रिकॉर्डेड है। बाकी हर टॉपिक में आपको नए नए असाइनमेंट्स देखने को मिलेंगे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर, ठीक है। हर टॉपिक में आपको एक नई टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, और हर संडे के दिन आपको या फिर हर सैटरडे के दिन आपको एक गूगल मीट के थ्रू, कभी मैं कभी तेज सर, आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे, जिसको मैं आपको किसी भी तरीके की मेंटरशिप या फिर कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डीमोटिवेशन है, तो उसके लिए आपको गूगल मीट्स का एक्स्ट्रा एड ऑन इसमें किया जा रहा है। और अभी जो रिपब्लिक डे का ऑफर है वो भी चल रहा है, तो उसकी वजह से आप इन कोर्सेज को बहुत ही कम फीस में एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये दिसंबर 2026 की डिटेल है। इसके अलावा गेट 2026 का भी बैच अवेलेबल है। आप टॉपिक वाइज कोर्सेज भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं अपने लिए। जैसे मान लो आपको क्या कहते हैं, पढ़ रखा है, आपको लग रहा है मुझे सिर्फ फिजिकल की तैयारी करनी है, ऑर्गेनिक की तैयारी करनी है, तो एक सेपरेट कोर्स भी आप जून के लिए ज्वाइन कर सकते हो। उनकी फीस इतनी है। दिसंबर के लिए भी सेपरेट कोर्सेस अवेलेबल हैं। ये बाकी मैटकेम क्लासेस के रिजल्ट्स लगातार आते रहते हैं। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है आपको, तो आपको क्या करना है, मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, CSIR नेट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ऑल कोर्सेस पर जाना है। अगर मान लीजिए आपके पास एप्पल का फोन है, या फिर आप बड़े लैपटॉप PC के थ्रू कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, मैकबुक के थ्रू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, सीधा किसी भी ब्राउजर पर जाकर, अपने सफारी पर जाकर सर्च करना है मैटकेम क्लासेस, और मैटकेम क्लासेस सर्च करके आपको matcamclasses.online वेबसाइट मिल जाएगी। और यहां पर आप अपना कोर्स जाइए, ऑल कोर्सेस में जाइए। ऑल कोर्सेस में जाने के बाद जैसे जून 2026 का कोर्स सेलेक्ट देखिए, और यहीं से आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और तो वेबसाइट के थ्रू ही कोर्स आपका क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। यहीं से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जब भी आएंगे अपना नंबर डालेंगे, OTP के थ्रू लॉगिन करेंगे और आप कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं से आपका कोर्स हमेशा एक्सेसिबल रहेगा। बाकी गूगल प्ले स्टोर वाले अपने ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो इन दोनों नंबर्स पर कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठे तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर लीव कर दीजिएगा, बाकी हमारी टीम आपको रिसीव कॉल बैक कर लेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। 5 महीने की स्ट्रेटजी, जो रियल मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई मैं खुद ही करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CSIR नेट जून 2026 प्रिपरेशन।